हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी के प्रश्न को जो आपके पैरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए जिससे उसको भी हेल्प मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य के धूप में कौन सा विटामिन होता है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है सो ये सूर्य के धूप में होता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो कौन सा है? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, यकृत। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, मस्तिष्क जो है सो मस्तिष्क को शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसका जो वजन औसत रूप से होता है वो होता है 1.6 किलोग्राम के बराबर होता है, तो ये भी जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो ये जो है आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है सो उत्पादक है, ये तो याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ऊर्जा उत्पादक है, किंतु शरीर को जो है सो मुख्यतः ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा की जाती है। प्रोटीन तभी ऊर्जा आपूर्ति करता है जब कार्बोहाइड्रेट और वसा द्वारा शरीर को पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, दूध से जो है फास्फोरस मिल सकता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, दूध फास्फोरस का अच्छा स्रोत माना जाता है। फास्फोरस दूध के अलावा पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आटा इत्यादि में पाया जाता है, तो ये भी जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्यक्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्यक्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, लेंस को जो है सो हटाया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, मोतियाबिंद की शल्यक्रिया में चिकित्सक संक्रमित लेंस को हटाकर चश्मा लगा देता है ताकि वो देख सके। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये जो है आपको याद रखना है, ऑक्सीजन 65%, ये जो है सो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है सो ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, नाइट्रोजन 3% है एंड कैल्शियम 1.4% है, तो ये भी जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ये जो है आपको याद रखना है, फीमर जो है सो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो ये जो है आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, फीमर जो होता है वो होता है पैर के ऊपरी भाग में, पैर के ऊपरी भाग की हड्डी को हम कहते हैं फीमर, तो ये जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ये जो है आपको याद रखना है, कैलोरीज के द्वारा जो है खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की है? तो ये जो है आपको याद रखना है, बेसिलियस जो है सो वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव शरीर का जो है सो सटीक व्याख्या किए हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन रहता है? हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन रहता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, कैल्शियम जो है सो हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से
रहता है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना, याद रखना। फ्रेंड्स, कैल्शियम हमारे शरीर में अस्थियों तथा दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, स्प्लीन। स्प्लीन को जैसे ब्लड बैंक कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्प्लीन को हम बोलते हैं प्लीहा भी। तो ये भी जैसे आपको याद रखना है, प्लीहा भी इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, सोयाबीन। सोयाबीन जो है सो इनमें से, ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से जो है सो सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है प्रोटीन का। तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ये जो है सो सिर्फ ऑप्शन के अनुसार हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, गर्भनाल द्वारा। गर्भनाल द्वारा जो है भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो है आपको याद रखना है, अग्नाशय। अग्नाशय जो है शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये जो है आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, पहला जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। तो यकृत भी याद रखना है, दोनों पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, विटामिन के। तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर के थर्मोस्टेट, जिसको हम ताप स्थिरांक बोलते हैं, का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? शरीर की थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो है आपको याद रखना है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये जो है शरीर के ताप नियंत्रक का काम करती है। फ्रेंड्स, एड्रेनल जो है ये जो है इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है? पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, यकृत। यकृत के सही रूप से काम नहीं करने पर जो है पीलिया रोग होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पसीना निकलते से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, शरीर का ताप नियंत्रित होना। शरीर का ताप नियंत्रित होना जो है पसीना निकलने से शरीर का उपयोगी कार्य होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो ये जो है आपको याद रखना है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है? तो ये जो है आपको याद रखना है, इंसुलिन। इंसुलिन जो है जल में विलेय है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो ये जो है आपको याद रखना है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। तो ये जो है आपको याद रखना, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, ये जो कुष्ठ रोग है ये बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। तो ये भी जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है? नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है। ये जो है आपको याद रखना है, शैवाल। शैवाल कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में अलगी भी बोलते हैं। ये जो है नदी या तालाब के अंदर जो है हरा टाइप का एक पौधा होता है, जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, इसमें जो है हरित लवक पाया जाता है, इसलिए जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम
जीवाणु का पता किसने लगाया? तो ये जो है सो आपको याद रखना है, ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक जो है सो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाए थे। तो ये जो है सो आपको याद रखना है। इन्होंने जो है सो 1676 ईस्वी में जो है सो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाए थे। तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है, 1676 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पौधा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो है आपको याद रखना है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को जो है प्रभावित करता है। कैंसर जो है अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया पार्ट को जो है प्रभावित करता है, इसलिए कैंसर होता है। तो ये जो है आपको याद रखना, ध्यान में रखना। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उसको भी हेल्प मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों ने पुरानी वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ हेल्प भी हो जाएगा। तो इसलिए जैसे पुरानी वीडियो देखा कीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, सी यू।